आज हम बात करेंगे ये पैसेंजर्स मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। मूवी के बारे में बताने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो स्पेस में सालों के लिए फंस जाते हैं। फिर उन दोनों के साथ जो होता है उसे देख के आपके भी होश ही उड़ जाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर अपने 120 सालों के लंबे सफर को तय कर रहा होता है और उस शिप के बाकी सभी पैसेंजर्स 90 साल बाद अपनी नींद से उठेंगे। उस स्पेसशिप का मिशन था कि वो इंसानों को अर्थ जैसे एक दूसरे ग्रह पर पहुंचाए, जिसमें अभी भी उसे 90 सालों का लंबा सफर तय करना था। और इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की एज न बढ़े, इसलिए उन्हें एक स्पेशल मशीन के अंदर रखा था जो उनकी बॉडी को 120 सालों तक प्रिजर्व करके रखने वाली थी और उनकी नींदें तभी खुलती थी जब वो उस ग्रह पर पहुंच जाते। स्पेसशिप अपने 30 सालों के सफर को पूरा कर चुका था, लेकिन तब हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। लेकिन ये स्पेसशिप बहुत ज्यादा एडवांस होता है, उसके अंदर का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम उसको अपने आप ही रिपेयर कर लेता है और कुछ ही देर बाद वो स्पेसशिप दोबारा से रिस्टार्ट भी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के टक्कर की वजह से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी 30 साल की गहरी नींद से उठ जाता है। उस पैसेंजर का नाम था जिम। शुरुआत में तो उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। जिम उस हॉल के अंदर आता है जहां पर सभी क्रू मेंबर्स को अपना सफर पूरा होने के बाद एक साथ मिलकर मीटिंग करना था, लेकिन उसे पता चलता है कि उस हॉल के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन उस शिप का एआई सिस्टम जिम से ऐसी बातें कर रहा था जैसे उस शिप के अंदर बहुत सारे लोग हैं। जिम को शक हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो शिप के बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने लगता है। शिप के हर एक कोने को ढूंढने के बावजूद भी उसे एक भी इंसान नहीं मिलता। जिम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाता है, पर कंट्रोल रूम को बिना क्रू मेंबर की आईडी के एक्सेस करना नामुमकिन था। इसके बाद जिम सिस्टम से स्पेसशिप की लोकेशन की डिटेल्स निकालता है और उसे पता चलता है कि वो अभी अपनी मंजिल से 90 साल दूर है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी 90 साल पहले एक्टिवेट हो गई है। शिप की इतनी बड़ी खामी के बारे में वो अर्थ के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करके अर्थ में भेजता है। लेकिन वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके मैसेज का रिप्लाई आने में 55 साल लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब उसे स्पेसशिप में 55 साल बिना किसी की मदद के बिताने थे। जिम हताश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहां पर किसी को देखता है। उसे लगता है कि वो कोई इंसान है और खुश हो जाता है, लेकिन जब जिम उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो बस एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर था। वो बिल्कुल इंसानों की तरह था, बस उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी। इसके बाद जिम खाना खाने के लिए एक मशीन के पास आता है, लेकिन मशीन उसे उसकी पसंद का खाना नहीं देती, क्योंकि वो जिस कैटेगरी के पैसेंजर था उस कैटेगरी में उसे लो ग्रेड फूड ही दिया जाता था। इसके बाद वो एक मैनुअल की मदद से अपने हाइबरनेशन बोर्ड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कंट्रोल रूम को भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवारें इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसे तोड़ना असंभव था। स्पेसशिप के फंक्शन में भी अब खामी आने लगी थी। जिम आर्थर से कहता है कि शायद वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए स्पेसशिप में फंस गया है और शायद अकेला ही यहाँ पर मर जाएगा। आर्थर उसे कहता है कि इंसानों की यही खामियां है, इंसानों को हमेशा वो चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बेहतर यही है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दे और जो हमारे पास है उसके साथ खुशी से रहना सीखे। अब शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए जिम उसके साथ जो हुआ उसे भूलकर एक नई सिरे से जिंदगी शुरू कर चुका था और पहले से ज्यादा खुश रहता था। लेकिन अब वो इतना ज्यादा बोर हो चुका था अकेले रहकर कि उसने सुसाइड करने की सोच ली। इसलिए वो बिना स्पेस सूट पहने वो एक मेन दरवाजे को खोलने जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन वो भागते वक्त गिर जाता है। उतने के बाद वो एक स्लीपिंग पॉड को देखता है जिसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम अरोरा था, और जैसे ही जिम उसे पहली बार देखता है वो उसे पसंद आ जाती है। इसके बाद जिम उसका इंटरव्यू देखते देखते अपना पूरा समय उसके साथ बिताता है। क्योंकि वो इतने साल अकेला रहा था, इसलिए वो चाहता था कि उसके साथ कोई हो जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। इसलिए अब वो अरोरा को भी समय से पहले जगाने की सोचता है। जिम को ये पता था कि ऐसा करना गलत है, इसलिए वो कई महीने ऐसे ही बिता देता था ये सोचते सोचते कि उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अरोरा को उसकी नींद से जगाएगा। जिम अपने बालों को शेव करता है और टूल्स लेकर अरोरा के पास जाता है, जहां पर वो उसके स्लीपिंग पॉड में कुछ शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिसकी वजह से अरोरा का पॉड खराब हो जाता है और वो अपनी नींद से उठ जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी आंखें खुलती है वो जिम को अपने पास देखती है। जिम अपने सारे टूल्स लेकर वहां से भाग जाता है और सभी टूल्स को छुपा देता है ताकि अरोरा को कुछ भी ना पता चले। लेकिन जब वो दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं तब अरोरा उससे पूछती है कि बाकी क्रू मेंबर्स
गस कहाँ पर है। उन्हें हमसे एक हफ्ते पहले जग जाना चाहिए था, जिस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा हाइबरनेशन पॉड खराब हो गया है, जैसे मेरा हुआ था और हम 89 साल पहले ही जग गए हैं। इसके बाद अरोरा बाकी पैसेंजर्स के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो सभी पैसेंजर्स अभी भी अपने हाइबरनेशन पॉड के अंदर है। जिम उससे कहता है कि तुम आराम कर लो, कल हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अरोरा अपने खाने को लेती है और उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना होता है, क्योंकि वो एक गोल्ड क्लास पैसेंजर थी, जबकि जिम पिछले 1 सालों से सेम तरह का खाना खा रहा था। जब अरोरा को पता चलता है तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना देती है। इसके बाद अरोरा भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट इतने आसानी से टूटने वाला नहीं था। उसे अब यकीन हो चुका था कि अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। अरोरा एक राइटर होती है, इसलिए वो एक बुक लिखती है जिसमें वो जागने के बाद हर एक वो चीज लिखती है जो उसने अभी तक किया है। अरोरा जिम से पूछती है कि तुम अर्थ पर अपने दोस्तों और फैमिली को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो। जिम बताता है कि वो एक मैकेनिक है और उसे नई नई चीजें बनाना पसंद है, लेकिन अर्थ पर पहले से ही बहुत कुछ बना हुआ है, इसलिए अर्थ पर करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक नए ग्रह पर नई शुरुआत करना चाहता था। इसके बाद जिम अरोरा से पूछता है कि तुम वहां पर क्यों जा रही हो। अरोरा उसे बताती है कि वो एक राइटर है, वो उस ग्रह पर जाएगी जहां पर वो अपना 1 साल बिताकर अपनी किताब को पूरा कर वापस अर्थ पर आ जाएगी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब वो लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अरोरा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर और कुछ करने के लिए है क्या, तो जिम उसे सब कुछ दिखाता है। दोनों अब सभी बातें भूलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। जिम भी अब पहले से ज्यादा खुश था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन जिम अरोरा को डेट के लिए ले जाता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जिम अरोरा को स्पेसशिप के उस सेक्शन में लेकर जाता है जहां पर एक ऐसा स्पेस सूट होता है जिसे पहनकर वो इस स्पेसशिप के बाहर जा सकते हैं। और इसी के साथ दोनों अब स्पेस में तैरते हैं और धीरे धीरे दोनों और नजदीक आ जाते हैं। ऐसे ही समय आगे बढ़ता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब अरोरा का बर्थडे आता है और उस दिन जिम अरोरा को प्रपोज करने का सोचता है। दरअसल जिम अरोरा को एक अंगूठी देना चाहता था। वही दूसरी ओर बार में अरोरा और आर्थर बातें करते रहते थे, पर बातों ही बातों में आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे हाइबरनेशन पॉड से उठाया था। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे धोखा दिया है। अब अरोरा जिम से बात करना बंद कर देती है। वो उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि जब एक रात जिम सो रहा होता है, वो उसके पास जाकर उसे बहुत मारती है। वो जिम को जान से मार देने वाली थी, लेकिन वो खुद को कैसे भी करके कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम कन्फेस करता है कि हाँ, उसने ही गलती करी है, पर उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। 1 साल तक अकेले रहने के बाद वो पागल सा हो गया था, पर अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अरोरा जिम से बात ही नहीं करती है। एक रात जब जिम अपने रूम के अंदर होता है, तब वो नोटिस करता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसलिए वो भी उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जिम स्पेसशिप में बना रहा होता है और देखते ही देखते वो वहां पर एक पेड़ उगा देता है। अगले दिन जब वो लिफ्ट के नीचे आ रहा होता है, तभी लिफ्ट खराब हो जाती है। वो किसी तरह बाहर आता है। अरोरा अपना खाना लेने के लिए मशीन के पास जाती है, लेकिन मशीन उसके ऊपर सारा खाना फेंक देती है। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। जब वो लोग पेड़ के पास जाते हैं, तब देखते हैं कि एक क्रू मेंबर जिसका नाम गस था, वो जिम के लगाए हुए पेड़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उनसे पूछता है कि बाकी लोग कहां पर है। जिम उसे कहता है कि वो सभी हाइबरनेशन पॉड के अंदर सो रहे हैं। गस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है ताकि वो चेक कर सके कि शिप में क्या क्या खराबी है, पर उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ मैन्युअली चेक करेंगे। जब वो सभी बाहर आते हैं, तब उनके ऊपर एक रोबोट गिर जाता है। जिम उसे कहता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब हो चुका है। इसके बाद गस हाइबरनेशन पॉड को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि जिम ने अरोरा के पॉड को खराब किया था। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया। जिम उसे कहता है कि वो पिछले 1 साल से अकेला था, पर गस उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि 1 साल अकेले रहने का मतलब क्या होता है। अरोरा गस से कहता है कि क्या आपको पता चल गया कि मेरे हाइबरनेशन पॉड को किसने खराब किया था, तो अब आप इसका क्या करेंगे। पर गस उसे समझाता है कि इसमें जिम की कोई गलती नहीं है। 1 साल तक अकेला रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो अपने रूम के अंदर आता है, तब वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, तभी शिप के अंदर से बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बंद हो जाती है और वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा, जो कि एक स्विमिंग पूल के अंदर होती है, वो पानी के एक बड़े बबल के अंदर ट्रैप हो जाती है। अरोरा का दम घुटने लगता है, लेकिन इससे पहले उसकी मौत हो, शिप दोबारा से रिस्टार्ट होता है और बिजली दोबारा आ जाती है। इसके बाद वो सभी पिछले 2 सालों में हुए शिप के फेलियर्स को देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है,
इसके बाद वो सभी पावर सप्लाई रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर गस बेहोश हो जाता है। जब उसकी बॉडी का स्कैन किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि गस की बॉडी में 612 बीमारियां हैं और उसके टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये था कि गस अब कुछ ही समय के अंदर मरने वाला था। वो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला रहना है। गस अपनी आईडी उन दोनों को दे देता है ताकि वो कहीं पर भी जा सके। वो उन्हें कहता है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे और इतना कहकर गस की मौत हो जाती है। इसके बाद जिम और अरोरा शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन अब शिप के अंदर बहुत बड़े फेलर्स आ रहे थे। आर्थर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। फिर अरोरा उसे बंद कर देती है। फिर वो दोनों मिलकर शिप के सभी पार्ट्स को रिप्लेस करने लगते हैं। वो दोनों पावर सप्लाई रूम के पास आते हैं। वो गेट ओपन करते हैं पर शिप के अंदर एक हॉल होता है। दोनों उस हॉल की तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह उस हॉल को बंद कर देते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उस पूरे शिप के अंदर बहुत सारे होल्स हैं। जब वो लोग मेन पावर सप्लाई के पास आते हैं तब देखते हैं कि पावर सोर्स पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया है। वो सभी पार्ट्स को बदलते हैं और जब वो हीट को रिलीज करने के लिए लीवर खींचते हैं तब गेट ओपन नहीं होता। इसका मतलब ये था कि सारी हीट शिप के अंदर ट्रैप हो चुकी थी और उससे अगर जल्दी रिलीज नहीं किया तो वो शिप के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा। जिम स्पेसशिप से बाहर आता है और उस टनल की ओर जाता है। स्पेसशिप का टेम्परेचर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। जिमी फिर मैन्युअली लीवर को खींचता है और गेट ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लीवर को छोड़ देता है तो गेट दोबारा से बंद हो जाता है। जिम समझ जाता है कि अगर उस गेट को ओपन रखना है तो उसे लीवर को पकड़ के रखना होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सारी हीट उसकी बॉडी को पास होकर जाती थी, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। जिम अरोरा से कहता है कि वो अंदर वाली लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। पर शिप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए अरोरा को वो लीवर खींचना पड़ता था और उस शिप की सारी हिट जिम के बॉडी से गुजरते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन इसी बीच जिम का पैर फिसल जाता है और वो इतनी जोर से बाहर आ जाता है कि उसके सूट पर लगी सेफ्टी केबल टूट जाती है और वो थ्रस्टर्स की ओर गिरने लगता है, जिसके अंदर उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन वो किसी तरह अपने हाथ में रखे हुए डोर को उसकी तरफ फेंकता है और उससे दूर हो जाता है। शिप दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस के अंदर था। उसके सूट में छेद हो गया था। धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था। अरोरा उसे बचाने के लिए स्पेसशिप के बाहर आती है। वो उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा दूर होता है। वो किसी तरह उसके पास पहुंचने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जिम के पास पहुंचती है तब सूट में लगा केबल उसे पीछे खींच लेता है। अरोरा अब रोने लगती है क्योंकि उसे लगा कि शायद जिम अब जा चुका है, लेकिन तभी वो उसके केबल को देखती है जो जिम से अटैच था। अरोरा अब उस केबल को पकड़ लेती है और जिम को स्पेसशिप के अंदर दोबारा से लेती है। इतने समय तक स्पेसशिप में बिना ऑक्सीजन के रहने के कारण जिम का शरीर पूरी तरह से जम गया था। अरोरा उसे एक मेडिकल मशीन में डालती है, जहां पर मशीन उसे बताती है कि जिम की मौत हो चुकी है। लेकिन अरोरा उस मशीन को कमांड देती है कि वो सारे ऑपरेशंस ट्राई करे और उसे बचा ले। फिर जिम का ट्रीटमेंट एक साथ चालू हो जाता है, लेकिन उसकी हालत में कुछ भी फर्क नहीं आता। लेकिन कुछ ही देर बाद जिम की आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं और गस की बॉडी को सम्मान पूर्वक स्पेस में छोड़ देते हैं। जिम को एक और हाइबरनेशन पॉड मिलता है, जिसकी मदद से उन दोनों में से कोई एक दोबारा से अपनी नींद के अंदर जा सकता था। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से अपनी नींद में जा सकती हो और जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम दूसरे ग्रह पर होंगे। लेकिन अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और फाइनली जिम उस रिंग को अरोरा को दे देता है, जो उसने कई सालों से संभाल रखी थी। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर जग जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरे स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे पेड़ है, जिसे जिम और अरोरा ने मिलकर लगाया था। शायद इतने सालों के दौरान उन दोनों की मौत हो चुकी थी और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं मिलता हूँ अगली मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।